प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आए, वहाँ पे भी काफ़ी बवाल उनके विदेश दौरे को लेकर हुआ। 5 देशों के दौरे से जब वो वापस आए तो सबसे पहले तस्वीर आई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, ऐश्वर्या चाय की चुस्की ले रही हैं। तो जो बैठक हुई, यानी कि आप समझ लीजिए उसमें सब तमाम मंत्री तो रहते ही हैं, पूरा जो एक्सटेंडेड कैबिनेट है वो मौजूद रहता है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं और उनकी रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री ने ली। शायद वो ऐसा होता है ना कि जब प्रिंसिपल वापस आते हैं तो सारी टीचर्स की रिपोर्ट कार्ड लेते हैं कि भाई क्या क्या हुआ स्कूल में, बताओ। तो ऐश्वर्या बताएंगी, बाकी खबरें तो आपको पता होंगी, लेकिन रिपोर्टर्स अफेयर में अंदर क्या हुआ वो ऐश्वर्या बताएंगी। कौन टेंशन में था, किसके होश फाख्ता थे, ऐश्वर्या। मौसी देखिए, जैसे बोर्ड के एग्जाम्स तो हम सब ने दिए ना, मेरी तो खैर बहुत हालत ख़राब होती थी, मतलब दुआ कर करके कि भाई पास हो जाएं टाइप्स। अब मैं 2 मंत्रालय गई थी, तो वहाँ पे तैयारी हो रही थी इस मीटिंग की। वो तैयारी का जो लेवल था वो वैसा होता है जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर्स सारा स्कैन्स वगैरह चेक करते हैं ना आपका, कि कहीं भी इंच भर भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने दोनों मंत्रालयों में पूछा कि मतलब इस लेवल की तैयारी क्यों। तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो पिछली बात याद रखते हैं, तो आप नंबर्स के अंदर या किसी भी कोई चीज़ को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, उनको याद रहेगा। अच्छा, आप जो प्रॉमिस उनके सामने करके आते हैं वो भी उनको याद रहता है कि नहीं लास्ट टाइम तो आपने ये बोला था, तो इस टाइम तो आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी बात में ये दिख नहीं रहा। उन्होंने कहा और जो आपसे बातचीत भी होगी वो उनको ध्यान रहेगी। तो हम एक ऐसे प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं जो आधा इंच भी इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी मिनिस्टर्स वहाँ पे गए थे तो वो पूरी तैयारी के साथ गए थे कि कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, और जो प्रोमिसेस किए गए थे वो नहीं फुलफिल हुए तो फिर आप बोलिए कि भाई इसको हम आगे करेंगे, हो गए तो बताइए, और आगे का जो रोड मैप है जो डूएबल हो, क्योंकि अगर आप वहाँ जा रहे हैं और अपना कुछ प्रॉमिस करके आ रहे हैं तो फिर आपको उसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये 2 मंत्रालयों में मुझे नज़र आया कि जो ऑफिसर्स तैयारी कर रहे थे, जो मिनिस्टर्स तैयारी कर रहे थे, इट हैड टू बी स्पॉट ऑन। क्योंकि आप हमारे भ्राताश्री हैं, मतलब किस तरीके से देखते हैं संजय जी कि एक दिन पहले इटली की तस्वीर है, वहाँ पे बायलैटरल्स होते हैं, और दूसरे दिन वो फ्रंट रो में तमाम जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो बैठे हैं, प्रधानमंत्री उनके साथ अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं और प्रेजेंटेशंस देखे जा रहे हैं। क्या है ऑप्टिक्स, क्या है? ऑप्टिक्स तो यही है कि लोकल से ग्लोबल तक सबको साध लिया जाए, हाँ, और जहाँ जैसा गियर लगे वहाँ वैसा गियर लगाया जाए। अब वहाँ उन्होंने मेलोडी गियर लगाया, यहाँ इन्होंने और ज़्यादा टॉप गियर लगा दिया सारे लोगों। ये ऐश्वर्या ने जो बताया है, तो इससे तो ये लगता है कि पतीले में अगर चावल पक रहे हैं तो 2 चावल से अंदाज़ा लग जाता है कि पतीले के चावल पके या नहीं। तो वो सुघड़ गृहिणी वही करती है। हाँ, तो प्रधानमंत्री ने भी, अब ऐश्वर्या ने तो 2 जगह जाके पता लगा लिया, लेकिन हर जगह यही स्थिति होगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में राज्य मंत्रियों की हालत ज़्यादा खराब होगी। मुझे तो ये बताया गया कि कई लोग तो एक्स्ट्रा कैरिकुलम तैयारियां भी करके गए थे, बताइए कि उस पर भी अगर जैसे मीटिंग के बाद कोई चर्चा चले तो उस पर भी वो कि भाई, और मीटिंग के बाद चलता ना, और भाई क्या चल रहा है। अपने यहाँ भी जब मीटिंग होती है तो बोलते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है। तो उस पर भी तैयारी करके गए थे। कई लोगों ने तो ये बोला कि उन्होंने कॉकरोच पार्टी पे भी रिसर्च करके गए थे कि अगर उस पर कुछ हुआ तो हम भी बढ़ चढ़ के अपना इनपुट दें। हाँ, देखिए कीड़े मकोड़ों की बात चली आती है, कभी अभी संजय जी बताएंगे विस्तार से। पर अमित, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आए तो आपको लगता है कि थोड़ा सा चावल जो पक रहे थे या खिचड़ी का स्वाद फीका रहा होगा? क्योंकि एक तरीके से लगातार एक तो पेपर लीक का, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको लगता है सरकार को तंग कर रही है या पीएम के दिमाग में होंगे? मुझे तो लगता है जो मंत्री जा रहे थे उनके हाथ में फाइल पे जो मंत्रालय का नाम लिखा हुआ है, वो मंत्रालय का नाम कब तक रहेगा और वो फाइल कब तक रहेगी, ये भी चिंताएं अभी से सताने लगी हैं लोगों को। क्योंकि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद जो लगभग 2 साल अब पूरा है तीसरे कार्यकाल का, तो ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। और मैं आपको बड़े एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि फ़ोन आ रहे हैं मुझे काफ़ी दिनों से अभी अलग अलग जगह से, पूछते हुए एक विशेष मंत्रालय के लिए कि अरे यहाँ क्या हो रहा है, मंत्री जी जाने वाले हैं क्या, फेरबदल होने वाला है क्या। अच्छा, तो मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता ये बात, ये प्रधानमंत्री मतलब नंबर 1 और नंबर 2 के बाद किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं पता होगा कि क्या फेरबदल होने वाला है। लेकिन ये बड़ी सुगबुगाहट मार्केट में, और सिर्फ यही नहीं है, जिन जिन राज्यों से वो मंत्री आते हैं
उन राज्यों के भी मीडिया में और पॉलिटिशियंस में बहुत ज़्यादा इस वक्त चिंताएं भी हैं और थोड़ी कहते हैं ना होप भी है कि अगर किसी का नाम कटेगा तो क्या अपना नाम उधर जुड़ सकता है, ये भी लोग सोच रहे हैं अभी। क्या राहुल, क्या डोप है आपके पास, मतलब क्या इनपुट है इसमें कि कांग्रेस भी नजर रखे हुए है या क्या चल रहा है? कांग्रेस तो कह रही कि ये पैनिक रिएक्शन है। जिस तरीके से तेल का संकट देश के सामने है, प्रधानमंत्री ने ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेकर बात की है, तो वो तो साफ कह रहे हैं कि देखिए आप अपना होमवर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब पहले किया जाना चाहिए था, जब पहले चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो रही थी या फिर आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है। तो उनका तो ये कहना है कि ठीक है, अब आप दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, अब आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़िए, लेकिन इसका ग्राउंड पर जो इम्पैक्ट कब तक आएगा, क्योंकि उनका लगातार ये कहना है, कम से कम 2 मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा, जो कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इस बात को उठाया है कि देखिए पेट्रोल मिलना बंद हो गया है, 1000 रुपये का पेट्रोल मिलता है कहीं पर 2000, ये उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा। और जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अशोक गहलोत का मैं नाम ले लेता हूँ, उन्होंने ट्वीट करके बाकायदा इसको हाईलाइट किया। तो कांग्रेस का जो है वो नज़र थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कि आखिर वो क्या लेकर आते हैं, मंत्र क्या निकलता है। लेकिन अब कांग्रेस जो है धीरे धीरे, देखिए नीट है, तेल का संकट है, ये जो तमाम चीज़ें जो ये एक्यूमुलेट हो रही हैं, कांग्रेस को लगता है कि धीरे धीरे बीजेपी का जो ये सरकार है, ये UPA 2 के दौर में अब जा रही है। आपको याद है 2010 के बाद फिर वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मूवमेंट हुआ, फिर अन्ना हुए, फिर रामदेव आए, उसके बाद उदय हुआ आम आदमी पार्टी का, 14 के अंदर मोदी सरकार आ गई। तो उनको ये लग रहा है कि ये डेजा वू है, और ये उस टाइम पे IAC आया, अब कॉकरोच पार्टी आ गई है। भाई 90 घंटे के अंदर अगर 1.5 मिलियन लोग एक बैनर के नीचे अगर आ रहे हैं, आप उन्हें डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहीं ना कुछ तो खटर पटर कोई चल ही रही है। ठीक है, 1.5 करोड़ लोग सड़क पे नहीं आएंगे, मैंने मान लिया, 15,000 तो आएंगे, 10,000 आ सकते हैं, 5,000 आ सकते हैं, 1,500 आ सकते हैं। अगर कहीं इकट्ठे हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वेंट आउट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऑपोजिशन इसको अपनी तरफ इसको कर्व नहीं कर पाई, उनका फेलियर है। रिपोर्टर्स ऑफ